कमजोरे नीतीश जी रहेंगे तब ना हमारे साथ रहेंगे। बरियार होंगे तो हमेशा परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे। और नालंदा में उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा इस बार। अति पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है, कम करके दिखाया गया है। यहाँ जाति के जनगणना से ज़्यादा जरूरी है कि बिहार कैसे उन्नत हो, यहाँ के जो नौजवान बेरोजगार है कैसे यहाँ औद्योगिकरण हो। तो जिस जाति से नीतीश जी आते हैं उसी जाति से हम भी आते हैं, तो हम आपको पक्का बताते हैं कि उनके अपने जाति में भी अब जनाधार नहीं रहा है। जब तक सरकार नहीं हटेगी स्वच्छ रूप से जनगणना नहीं हो पाएगा। इसमें जबरदस्ती कर रहे हैं, शिक्षक नियोजन हो, घोटाला पर घोटाला, कोई पता नहीं। जनगणना हुआ पूरी तरह से फर्जी है। ये जनगणना में मुसलमानों का आंकड़ा छिपाया गया। भाजपा बल के विरोधी नहीं है, ये जो 65 साल से देश में सरकार बना हुआ है, सरकार चलाया, इन लोग अल्पसंख्यक के विरोध है। नड्डा जी जो हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के आगमन पर उनके स्वागत में हम लोग आए हैं। और कैलाशपति मिश्र जी का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन है। तो हमारे गिरिडीह जिला में तो इतना मतलब कि गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है कि आज ही जब हम लोग आ रहे थे तो 11 बजे एक शिक्षक का दिन दहाड़े गोली मार दिया कंगरसराय में। जिस समय हम लोग आ रहे थे तो हम लोग फ़ोन से सुनाई, मैंने लोगों ने बताया फ़ोन पर कि इस तरह की घटना क्या है। पूरा गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है और नालंदा में उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा इस बार। उन्होंने अपना स्तर विश्वास पात्र के लायक नहीं रहे, इतना पलटी मारे हैं कि अब उनको ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। जिसके साथ हैं वो भी विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए वो भी चाहता है कि कमजोरे नीतीश जी रहेंगे तब ना हमारे साथ रहेंगे। बरियार होंगे तो हमेशा परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे। जनगणना का आपके तरफ में क्या रुझान है? जाति जनगणना के बारे में है कि ठीक से नहीं किया गया है। जो जिसकी, जैसे आज देख रहे थे, मीडिया में भी देख रहे थे कि तेली समाज के लोग का कहना है कि हमारी आबादी ज़्यादा है जो कम करके दिखाया गया है। अति पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है, कम करके दिखाया गया है। इस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं। तो समाज में क्या रिएक्शन है जाति जनगणना को लेकर? देखिए, समाज में रिएक्शन इस पर बहुत लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जी ये जाति जनगणना कराए हैं। यहाँ जाति के जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार कैसे उन्नत हो, यहाँ के जो नौजवान बेरोजगार है कैसे यहाँ औद्योगिकरण हो, कैसे के यहाँ युवाओं का रोजगार हो, कैसे यहाँ के किसानों के खेती में पानी पहुँचे, इसका ज़रूरत है, नहीं कि जाति जनगणना का ज़रूरत है। और जो जाति जनगणना कराए कोई प्रभावी नहीं है। और एक बात बताते हैं, नालंदा में नीतीश जी का भी इकबाल पहले वाला रहा नहीं। उनको यहाँ के अराजकता था, जो जंगल राज था, उसके विरुद्ध में लोग स्वीकार किया था नालंदा के लोग और उनको चुना था। लेकिन जिस जंगल राज को हटाने के लिए नीतीश जी ने जो अभियान छेड़ा था और वो अलग 94 में हुए थे लालू जी से और अपना समता पार्टी बनाए थे, अब वो बात नहीं रहा और नालंदा में उनका पैर खिसक गया है। और दूसरे बात बोल दिए, जिस जाति से नीतीश जी आते हैं उसी जाति से हम भी आते हैं, तो हम आपको पक्का बताते हैं कि उनके अपने जाति में भी अब जनाधार नहीं रहा। कि लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार के लोगों को ठग रहे हैं और नहीं कि बिहार के विकास कराने के लिए। इनको इतना मौका मिला, चाहते तो बिहार में उद्योग का जाल फैला देते। और नीतीश कुमार जी जो जाति जनगणना करा उससे बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ये फॉल्स है। ये सरकार को दोबारा जनगणना करवाना चाहिए। जब तक सरकार नहीं हटेगी स्वच्छ रूप से जनगणना नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः जाति जनगणना केंद्र सरकार का मामला, लेकिन बिहार सरकार तो जबरदस्ती की है। इसमें क्या मामला, हर चीज़ में ज़बरदस्ती कर रहे हैं। शिक्षक नियोजन हो, घोटाला पर घोटाला, कोई पता नहीं। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा की बहाली, शिक्षा का स्तर जो गिर गया है उसको सुदृढ़ होना चाहिए, तब बिहार, नालंदा, हम लोग तब विकास करेंगे। जनगणना हुआ पूरी तरह से फर्जी है। ये जनगणना में मुसलमानों का आंकड़ा छिपाया गया। एक अल्पसंख्यक है, हम एक मुसलमान है। हम लोगों ने मोदी जी पे भरोसा किया। 2014 में भी मुसलमानों ने वोट दिया मोदी जी को, 2019 में और 24 में भी देने जा रहे हैं। और ये सब चक्कर में नहीं रहे हैं। ये जाति जनगणना से देश के प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। और इस बार 400 नहीं 500 पार होने जा रहा। भाजपा की सरकार इस बार 500 सीट लाने जा रही है देश में और मजबूत बनेगा। और अल्पसंख्यक इस विकास में, प्रधानमंत्री को बनाने में भागीदारी रहेगी। अल्पसंख्यक को जो दूर कर रहे हैं लोग, कांग्रेस के लोग या हो आरजेडी के लोग हैं कि अल्पसंख्यक भाजपा विरोधी है, ये गलत नीति है। मैं भाजपा में 9 साल से हैं। 9 साल में हमने भाजपा मोदी जी के पीछे हम लोगों ने काम किया है। तो देश में जो चौतरफा विकास हो रहा है, पूरी तरह से जनगणना फॉल्स है। जनगणना से देश को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और खास के अल्पसंख्यकों का जो छुपाया जा रहा आंकड़ा,
अल्पसंख्यक के आंकड़ों को सही दिखाएं और अपनी जाति और कुछ जाति के लोगों को आंकड़ा कम करें। कुछ लोगों का वोट देगा भाजपा बुरी तरह से देगा, अगले बार से ज़्यादा देगा इस बार वोट। इस बार पहले से भी ओवैसी जी वोट काटेंगे। ओवैसी जी को तो उन लोगों ने रखा ही है कि वोट काट के इधर उधर करते रहे। ओवैसी जी अगर सही से चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा तो और मजबूत से आएगा, और मजबूती से भाजपा आएगा। ओवैसी ही 500 सीट हम लोग को पहुंचा देगा। ओवैसी का जो गणित है, ओवैसी बी टीम है भाजपा की। बी टीम नहीं है, भाजपा विरोधी बोलते बोलते मुसलमान के विरोधी सिखाते सिखाते मुसलमान भी अब समझ गया कि नहीं, भाजपा बल के विरोधी नहीं है। ये जो 65 साल से देश में सरकार बना हुआ है, सरकार चलाया, इन लोग अल्पसंख्यक के विरोध है। अल्पसंख्यक के विरोध रहते अगर मोदी जी, तो आज स्वास्थ्य अभियान का जो भी योजना है, उज्ज्वल योजना हो, गैस का योजना हो, सारे समाज और सारे जात के लोगों को फायदा हो रहा है। खास के मुसलमान को भी फायदा हो रहा है। तिरपन तलाक से भी मुसलमानों को बहुत बड़ा लाभ मिला। आप देख लीजिए कि लोकसभा में जो अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, वहाँ कुरान शरीफ पढ़ी। मोदी जी अगर मुसलमान विरोधी होते हैं तो कुरान शरीफ कैसे पढ़ते हैं? कुरान शरीफ तो लोकसभा में नहीं न पढ़ते हैं। तो मुसलमान अगर विरोधी होते हैं, वो कुरान पाक पूरी तिलावत कुरान का करवाया। तो इस तरह से हवा में ना रहे और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को खासकर पूरी वोट देने जा रही है। अगले बार से भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। विदित हो कि भीष्म पितामह बिहार के पंडित कैलाशपति मिश्र जी का आज जन्म तिथि है। उसके उपलक्ष्य में पूरे बिहार ने तय कर लिया है कि अब की बार एक मुश्त से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार लानी है और नीतीश तेजस्वी की जंगल राज को उखाड़ फेंकनी है। जातीय जनगणना के बारे में क्या? जातीय जनगणना सिर्फ समाज में विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से नीतीश कुमार द्वारा किया गया घटिया राजनीति है। इसका कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं है। आज हमारे समाज में आप जाइएगा निचले स्तर पे, तो हमारे हर पंचायत, हर गांव, हर शहर में हम पड़ोसी एक दूसरे के सहयोग में खड़े होते हैं। कभी हमारे घर अगर शादी होती है, हमारे घर कोई दुर्घटना होती है, तो हमारे पड़ोसी खड़ा होते हैं। कोई जात पात वहाँ नहीं देखी जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया गया है, समाज को बांटने का काम किया गया। क्या भाजपा जातिगत जो जनगणना होगी उसके खिलाफ में है? देखिए, भाजपा कभी भी जाति का समर्थन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो हर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलती है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कभी जात पात नहीं किया है, वो हर देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, खासकर पिछड़ा वर्ग। वो कभी किसी जाति को नहीं देते हैं। और उन्होंने ही इस देश के अग्रिम, जो कि हमारे जिसे हम अग्रिम क्लास के वर्गों को कहते हैं, 10% आरक्षण देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही किया गया है। कभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा या फिर हमारे कभी भी कोई वरीय नेता द्वारा कभी भी जातिवाद कभी नहीं किया जाता है। अच्छा, ये बताइए बाबा कि ये आप कहाँ से हैं? बेतिया आपके यहाँ कोई जाति गिनने के लिए गया था? हाँ गया था। तो किस प्रकार का हुआ? आप मतलब किस प्रकार का क्या क्या पूछा गया आपसे? अरे पूरा कितना आदमी है, घर का लिखा, पूरा आदमी के नाम लिखा। जाति गाँव गणना में क्या माहौल था उस समय जब गाँव में जाति गणना हो रही थी? जाति गणना से कोई फायदा नहीं है। जाति गणना मतलब गलत तरीका से किया गया। जाति गणना की कोई आवश्यकता ही नहीं था। जाति गणना जो है केवल कागजी हुआ है। एक गांव में गया है, वहाँ 5 घर घूम के बस उसके बाद से कार्रवाई पूरा कर दी गया है। कोरम केवल किया गया है। जमीन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। केवल जो है नीतीश कुमार जो है भरपाई समाज में विभेद पैदा करने के लिए, वो अपना राजनीतिक दो पेज बढ़ाने के लिए जो है अति पिछड़ा का जो अति पिछड़ा हम तो कहते हैं, आप गांव में जाइए, अति पिछड़ा भी नीतीश कुमार को गाली देते हैं। इतना तक दलित महादलित के साथ में जो अत्याचार किया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश कुमार का जो पुलिस है, वह जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसको भी जो है पुलिस वहाँ का तालिबानी कानून ला के जो है जेल में भेजने का काम करती है। ऐसा नीतीश कुमार का सरकार है। मेरा नाम संतोष ऋषिदेव, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी अररिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।